सो हेलो दोस्तों। इटर्नल का जो है वो रिजल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इटर्नल का जो है वो टोटल जो सेल्स है जो है वो 7167 करोड़ जो आया है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो घट के जो है वो जून क्वार्टर से जो है वो 2% घट के जो आया हुआ है। एंड बेसिकली जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 90% घट के जो है वो 25 करोड़ आया हुआ है। ठीक है। सो क्या क्या जो है इसके जो है प्रोडक्ट सेगमेंट में जो है वो कौन कौन सा जो है वो फूड डिलीवरी जो है वो 3 वर्टिकल अब हो गए हैं। फूड डिलीवरी जो है वो हो गया है, क्विक कॉमर्स हो गया है, एंड जो है वो एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो दैट इज ग्रोइंग विद 13%, है ना। जो है वो Q1 में जो है वो 7928 था। Q1 जो है वो Q1 26 में जो है वो 8967 करोड़ का हो गया। 13% ग्रोथ जो है वो फूड डिलीवरी में। क्विक कॉमर्स में जो है वो 127% का बिजनेस जो मेजरली जो ग्रोथ आ रहा है वो ब्लिंकिट जो है, इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसमें जो है वो 4061 करोड़ था Q1 FY25 में। अब जो है वो ग्रोथ आया है 9203 विच इज 25% में। ठीक है ना। एंड गोइंग आउट इनका जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस है जिसमें वो बहुत सारे ऐप है, मूवी का है, और भी कई जो है इन्होंने इससे जो है वो लॉन्च किया है। उसमें जो है वो 2000 करोड़ विच इज अ इंक्रीज ऑफ जो है 95% फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर चेंजेस जो है वो। ठीक है। सो बेसिकली जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस में जो है वो मार्जिन जो है सबसे ज्यादा जो मार्जिन जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस में जो है वो 4.2% का जो है वो क्विक कॉमर्स में है -1.4% का जो है। ठीक है ना। सो जो है एंड गोइंग आउट बिजनेस में -2.3 का जो है वो मार्जिन है इसमें। ठीक है ना। तो ठीक है, एडजस्टेड मार्जिन जो है वो फूड डिलीवरी का जो है वो 5% है, एंड क्विक कॉमर्स का जो है वो दैट इज -1.8% है। गोइंग आउट का जो है वो माइनस जो है वो 2.7 है। ठीक है। देन इसका जो फूड डिलीवरी बिजनेस का जो रेवेन्यू है दैट एडजस्टेड जो है वो 18% से है। क्विक कॉमर्स का जो है वो 1.5% से है। गोइंग आउट का जो है वो 118% से जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है ना। जो ईबिटा जो है वो टोटल जो ईबिटा जो है वो Q1 FY26 के लिए जो है वो 26 के लिए जो है वो जो है ईबिटा जो है वो दैट इज Q1 FY26 के लिए जो ईबिटा जो है वो बढ़ के आया हुआ है दैट इज माइनस 172 करोड़ का जो है वो ईबिटा आया है, विच इज जो है वो Q1 F20 में 300 करोड़ का ऑलमोस्ट 299 करोड़ का था ईबिटा जो है वो। ईयर ऑन ईयर जो है -127 का जो है वो चेंज आया हुआ है। सो देख सकते हैं क्विक कॉमर्स में जो है -162 करोड़, इसमें जो है फूड डिलीवरी बिजनेस में तो 451 करोड़ का जो है वो आया हुआ है। ठीक है ना। ईबिटा जो है वो एंड गोइंग आउट बिजनेस में -54 का है जो है। सारे जो है वो क्विक कॉमर्स है ना, अदर्स है। ये गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट इज पॉजिटिव कि वो जो है वो आगे जो है वो मार्जिन अभी जो है स्टोर एक्सपेंशन उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है ना। उनका जो प्लान है 2000 करोड़ का जो है वो स्टोर जो है वो ओपन करने का है। ठीक है ना। दे आर प्लानिंग 243 न्यू स्टोर वेयर एडेड दिस क्वार्टर, और वो जो है वो 2000 जो है वो क्विक कॉमर्स में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2000 जो है वो नए स्टोर का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। सो क्विक कॉमर्स जो है वो लॉसेस जो है वो है ना ऑलमोस्ट जो है वो 162 करोड़ का है। मार्जिन भी जो है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है -1.8 करोड़ जो है वो। ठीक है ना। फूड डिलीवरी सेगमेंट में जो है वो न्यू ऑर्डर जो ग्रोथ है वो 13 ईयर ऑन ईयर है 9% ड्रिवन बाय कंटिन्यू सॉफ्टनेस इन डिमांड जो है। डिमांड में जो है वो सॉफ्टनेस उसमें दिख रहा है वो। एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन जो है वो 5 पॉइंट्स जो है वो 3.9 ईयर एक साल पहले था, अभी 5 हो गया है। ठीक है ना। गोइंग आउट बिजनेस जो इनका न्यू आर्टिकल है दैट इज 8,000 करोड़ न्यू ऑर्डर जो है वो उसका वैल्यू है। शोज गोइंग आउट business is meaningful vertical and despite being smaller than food and quick service 30% growth rate है। प्रीमियम पोजीशंस है ना, इसका सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू है। द डिस्ट्रिक्ट ऐप एम टू बी इंडियन इक्विलेंट टू प्लेटफॉर्म लाइक है ना
बुक माई शो, ओपन टेबल, बट ऑल इवेंट लाइफस्टाइल यूज केसेस अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है ना। सो एनुअलाइज्ड जो है वो गोइंग आउट बिजनेस जो है दैट इज 8,000 करोड़ का जो है वो, है ना। फूड डिलीवरी जो है वो 9,000 करोड़ का है, एंड क्विक कॉमर्स का जो है वो, है ना, नेट ऑर्डर वैल्यू जो है वो 920 करोड़ का है, दैट इज 30% इंक्रीज जो है वो गोइंग आउट बिजनेस में है, फूड डिलीवरी में 13% है, एंड 1 to 7 में जो क्विक कॉमर्स में जो है 1 to 7% है, ठीक है ना। सो मंथली ट्रांजेक्शन जो है वो 2 मिलियन है एवरेज गोइंग आउट बिजनेस का, फूड डिलीवरी में 35-40 है जो इनका जो है वो मेजर जो है वो रिवेन्यू सेगमेंट है, एंड क्विक कॉमर्स जो है हाई ग्रोथ एक्सपेंडिंग है, ठीक है ना। सो सो देख सकते हैं कि इसमें जो मेजर जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 761 करोड़ जो है वो 7167 करोड़ जो है इसका जो है वो मेजर रेवेन्यू है इसमें, ठीक है ना। देन इसका जो है वो एडजस्टेड ऑपरेशन जो है वो, है ना, जो है मेजर जो है वो एडजस्टेड रिवेन्यू 7563 करोड़ जो है, टोटल जो प्रॉफिट है 25 करोड़ फॉर द पीरियड विच इज लेस देन, है ना, 253 करोड़ था प्रीवियस ईयर में। ऑब्वियसली द मार्जिन एक्सपेंशन काफी हुआ है। तो मैनेजमेंट का जो मेन कहना है कि जो है ये ब्लिंकिट जो है वो दैट इज कैश बर्निंग है, अभी जो है वो नए स्टोर जो है दे आर टारगेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2000 जो है वो करोड़ जो है वो एडेड 243 जो है न्यू स्टोर जो है इन दिस क्वार्टर, टेकिंग आउट काउंट टू अभी जो है 1544 स्टोर जो है वो एंड ऑफ दी that getting 2000 crore by the December to 2000 store by the December 2025। So अभी क्विक कॉमर्स सारे रिसर्च हाउस जो है वो बोल क्विक कॉमर्स इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, क्योंकि स्विगी भी है, उसके बाद जो है वो है ना ब्लिंकिट, स्विगी, है ना, एंड जो है वो जेप्टो है, ये सारे जो है वो क्योंकि ये क्विक कॉमर्स जो है वो रिटेल का है, इसमें जो है वो काफी जो है लो मार्जिन बिजनेस है। तो अगर ये जो नए अगर स्टोर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसमें जो है मार्केट शेयर जो है वो लूज करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो है वो मार्जिन बहुत लो होने के कारण जो है वो जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो उतना अभी नहीं रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में, ठीक है ना। एंड इनका जो मेन जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है, पीपल आर नॉट एक्सपेंडिंग दैट मच, 13% से ही ग्रो कर रहा है ना। सो दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर देम कि जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो दैट इज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर FY26 जो है वो 20% जो है वो नेट ऑर्डर जो है हो जाएगा, बट अभी जो है वो दे आर ओनली सीइंग अप टू 13%, है ना। तो दैट इज नॉट वो 20% नहीं जा रहा है ना। सो देयर इज मेन कंसर्न फॉर दैट, ठीक है। एंड सो और तीसरा जो है इन लोगों का गोइंग आउट जो बिजनेस है दैट इज 8,000 करोड़ एनुअलाइज्ड नेट ऑर्डर जो वैल्यू है, विच इज अबाउट 20% साइज ऑफ द फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस एंड लाइक फॉर द लाइक बिजनेस, ठीक है। तो 2 मिलियन एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन कस्टमर, -2 times a month ऑन एवरेज विद द नेटवर्क। तो डिस्ट्रिक्ट को जो ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना रहे हैं कि दे आर डाइनिंग आउट, मूविंग मूवीज, स्पोर्ट्स, कंसर्ट, टिकटिंग, सिंगल ऐप बना रहे हैं फॉर द प्रीमियम जो है वो बेस इन द कंट्री। तो बेसिकली जो है वो इटर्नल का जो है वो स्टॉक जो है बेस्ड ऑन द जो रिवेन्यू है वो 70% से ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रो किया हुआ है, ठीक है ना। एंड ऑल द सेगमेंट जो है ब्लिंकिट जो है उसका जो है वो 127% का ग्रोथ है, गोइंग आउट फॉर द 25% ग्रोथ है, एंड जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है वो 13% ग्रोथ है। तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर अगर मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ ये 2% से इफ इट विल बिकम 5-6%, तो ये जो है एबिटा जो है वो पॉजिटिव जो है एंड प्रॉफिट जो है वो काफी जो है वो बढ़ के आएगा। सो इटर्नल का देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो चार्ट जो है आज जो है वो 10% से जो है वो इंक्रीज ऑलमोस्ट जो है वो हुआ है प्राइस जो है, बिकॉज ऑफ द टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ द 70%, ठीक है। सो यहीं तक रखते हैं।